द फ्लैश मूवी का ट्रेलर इतना औसम था कि जब ट्रेलर आया था तभी मैं ब्रेकडाउन करने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ इस लेट का कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। तो बहुत डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फ्लैश है, 2 सुपर गर्ल है, 2 बैटमैन है और 2 सुपरमैन भी हो सकता है। तो इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहो दोस्तों। तो सबसे पहले इस मूवी की थोड़ा स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि वेरी टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो टाइम में पीछे जाके अपने माँ को बचाना चाहता है, जिससे उसका पापा भी जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि बेरी के पापा जेल गया था उसकी माँ नोरा एलन की मर्डर केस में। तो बेरी टाइम में पीछे जाता है, उसके माँ को बचाता है और इस वजह से प्रेजेंट में सब कुछ बदल जाता है और इसी वजह से शुरू होता है फ्लैश पॉइंट। तो आप में से जिसने भी CW का फ्लैश सीरीज देखा होगा उनको पता होगा और उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो अब ट्रेलर की बात करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है, बेरी एलन टाइम में पीछे जाता है जहां जाके वो अपनी माँ को बचाएगा, जिससे उसका पापा भी जेल नहीं जाएगा और बेरी अपने आप से भी मिलेगा, और जो उस यूनिवर्स का बेरी एलन होगा जिस यूनिवर्स में वो जाके अपनी माँ को बचाएगा। और बेरी एलन टाइम में पीछे जाके टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से शायद बेरी एलन के पास अब पावर भी नहीं होगा। और यहाँ माइकल कीटन की बैटमैन बोल रहा है बेरी को कि तुम किसी भी टाइमलाइन में किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, फिर इसी यूनिवर्स में क्यों हो और इसी यूनिवर्स को क्यों बचाना चाहते हो। तो बेरी बताता है कि इस यूनिवर्स में उसकी माँ जिंदा है। तो बेरी टाइमलाइन को चेंज करने की वजह से सारे चेंजेस भी हो गए हैं मल्टीपल यूनिवर्स में। तो नेक्स्ट सीन में बैटमैन का हेलमेट भी देख सकते हो, जो कि शायद माइकल कीटन की बैटमैन का होगा, जो बहुत जख्मी होगा और बेरी एलन के पास अब पावर भी नहीं होगा टाइमलाइन को चेंज करने की वजह से। तो बेरी को अपना पावर वापस पाने के लिए एक ही लोग मदद कर सकता है और वो है बैटमैन। तो इसलिए ये दोनों बेरी एलन माइकल कीटन की बैटमैन से हेल्प मांगने जा रहा है, जिसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि बेरी की जिससे पावर मिली थी उसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, जिसके बाद उसको पावर मिल जाएगा। फिर वो अपने घर में यह अपने माँ से भी मिलेगा और वो यहाँ उस यूनिवर्स का बेरी एलन से भी मिलेगा, जिसका ड्रेसिंग देख के ये थोड़ा रिवर्स फ्लैश वाली वाइब दे रहा है। तो यही पे आता है एक थ्योरी। जिन्होंने CW का फ्लैश सीरीज देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि बेरी एलन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है रिवर्स फ्लैश। तो इस मूवी का मेन विलन कौन है, क्या रिवर्स फ्लैश है या फिर सुपरमैन का चाचा जनरल जॉर्ड? तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ ये बेरी का रिंग वाला सीन मस्त था, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर बेरी के ये रिंग से बेरी का सूट निकल के आता है और बेरी लाइट की स्पीड में सूट अप कर लेता है। फिर अगले सीन में हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन दिखाया जाता है, जो बेरी को बोल रहा है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और नेक्स्ट सीन में हम जनरल जॉर्ड को अर्थ पर अटैक करते हुए देखते हैं। ऊपर से इधर वर्ल्ड इंजन भी है, जिसका मतलब यूनिवर्स बर्बाद होने वाला है और इन्वेजन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ज़रूरत है उस सुपर हीरो की जो कि वर्ल्ड इंजन को रोक सकती है या फिर सकता है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन है। तो यही बात है मेरा पर्सनल फेवरेट सुपर गर्ल, जो कि CW की सुपर गर्ल सीरीज के बाद से मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गई है। और इस सीन में शायद वेरी कारा जोएल को छुड़ाने आया है और इस सीन में हम कारा को देखते हैं जिसको मिलिट्री वालों ने पकड़ के रखा है। और आप लोग बोलोगे इसकी हालत ऐसी क्यों है, तो जो लोग CW की सुपर गर्ल सीरीज देखा होगा उनको पता होगा कि सुपर गर्ल या फिर सुपरमैन दोनों को पावर मिलती है सन या फिर येलो स्टार से। तो इसलिए इसकी हालत ऐसी है और ये जगह शायद यूटनहेम होगा। अगले सीन में यहाँ कारा को किसी को लेकर ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये कौन है, क्या ये बेरी एलन है या फिर बेरी एलन जिस यूनिवर्स में गया होगा उस यूनिवर्स का सुपर गर्ल है? तो दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई भी हो सकता है। आगे इस सीन में बेरी टाइम में पीछे जा रहा है अपने माँ की डेथ की जिम्मेदार बनने, ताकि टाइमलाइन रेस्टोर हो जाए, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। और यहाँ पे हमें 2 फ्लैश दिखता है एक्शन में, प्लस सुपर गर्ल जॉर्ड की वर्ल्ड इंजन को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद थोड़ा सा सुपर गर्ल की एक्शन देखने को मिल जाता है और कारा अपने आप को दोनों बेरी एलन से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसी लगी और आप लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।